नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगे क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने उत्तरकांड की व्याख्या दोहा नंबर 14 तक बताई थी। आज उसके आगे कंटिन्यू करूँगी। आपको इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा विद इसके दोहे और जो सोरठे हैं उनके साथ, लेकिन आपको वीडियो इसके लिए पूरा देखना होगा। तो इसमें आपके उत्तरकांड के सारे कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी व्याख्या भी होगी, शब्दार्थ भी होंगे और इसके प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। तो वीडियो ज़रूर देखें और पूरी देखें। चलिए तो शुरू करते हैं। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर विरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों को और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाहि। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्ति विरत अरु विषयी, लहहि विगत भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं वरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति, नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नहीं कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहै लोग सब कुरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोहरूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए नए मंगलोत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनियज। मंगल बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, उनकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके, प्रभुपद प्रीति जात न जाने दिवस तह, गए मास शठ बीते। ब्रह्मानंद मगन मतलब ब्रह्म के आनंद में सभी खुश हैं, मगन हैं और सबके प्रभुपद प्रीति, प्रभु के चरण कमलों में सबकी जो प्रीति है, प्रेम है, वो बड़ा ही प्रगाढ़ है। जात न जाने दिवस तिन्ह, और उन्होंने दिवसों को जाते हुए जाना ही नहीं, मतलब समय कितना निकल गया उनको आभास ही नहीं हुआ। गए मास शठ बीत, शठ का मतलब 6 मास। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सविन सादर से रुनाए। उन लोगों ने अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती।
जैसे संतों के मन में दूसरों के द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया। सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीत समीप बैठारे, भगत सुखत मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर के ही विधि करऊं बनाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। कहा, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुँह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहे तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लगते रहे हो। छोटे भाई, राज्य संपत्ति जानकी, अपना शरीर, भय, कुटुंब और मित्र। अब इसके आगे बोलते हैं, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोर अधिक दास पर प्रीति। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब आगे राम जी बोलते हैं, अब ग्रह जाहु सखा सब भेजेऊ, मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। हे सखागण, अब आप सब लोग घर जाओ और दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ विसर तन गए। एक टक रहे जोर कर आगे, सकहे न कछु कहे अति अनुरागे। सुने प्रभु वचन, प्रभु के वचन सुनकर खुश हो गए सब, मगन सब भय। को हम कहाँ और कौन है हम और कहाँ पर हैं, इन सब बातों को वो भूल गए। एक टक रहे जोर कर, जोर मतलब जोड़ना, कर माने हाथ। एक टक प्रभु को देखते रहे और हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े रहे। सकहे न कछु कहे अति अनुरागे, और बहुत ही प्रेम के कारण कुछ कह न सके। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुण्य पुण्य चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण वसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वहीं प्रथम ही पहिराए, वसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अपने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से सवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंका पति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने और कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाय पदमात। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं आभूषण वस्त्र पहनाए।
वे सब अपने हृदय में श्री राम जी के स्वरूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठ नाय सिरु, सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोलेउ बचन, मनहु प्रेम रस बोर। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रसों में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सीधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरति बेर नाथ मोहे बाली, गयऊँ तुम्हारे को छेद घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आंत्रों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन विरुद्ध संहारी, मोहे जान तजहु भगत हितकारी। मोहे तुम प्रभु गुरु पितु मातु, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरध बाना यदि कर विरध मतलब बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचार कहूँ नर नाहा, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहूँ शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार करके कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल के हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। मतलब ये है, अंगद जी अपने घर को वापस जाना नहीं चाहते, वो राम जी के पास ही रहना चाहते हैं। नीच टहल ग्रह कै सब करे हूँ, पद पंकज विलो के भव तरी हूँ। अस कहे चरण परेउ प्रभु पाही, अब नहीं नात कहूँ ग्रह जाही। मैं घर की सब नीचे से नीचे सेवा करूँगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाए उर लायऊ, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु ने नेत्र कमलों में प्रेमाश्रु का जल भराया। निज उर्माल वसन मणि, बलित नए पहराए। विदा कीन भगवान तब, बहु प्रकार समुझाए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्न के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठ वन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितव राम की ओरा। भक्ति की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन अस रहन कहई मोहि रामा। राम बिलोकन बोलन चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हंसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझको रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की,
चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखि विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाइन सहित भरतपुर आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीने हनुमाना। दिन दस करे रघुपति पद सेवा, पुण्य तव चरण देखिहउँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनय की और कहा, हे देव, 10 का मतलब कुछ दिन बाद रघुनाथ जी की चरण कमलों से की सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरण कमल के दर्शन करूँगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सबको विदा दे दी राम ने, लेकिन हनुमान जी को नहीं दी। और हनुमान जी सेवक थे पहले सुग्रीव के, इसलिए जाते हुए हनुमान जी की ये रीति सबको बड़ी प्रिय लगी कि उन्होंने सुग्रीव जी के चरण कमल को छूकर बोला कि अभी मैं कुछ दिन यहीं पर रुकूंगा, राम जी की सेवा करूंगा, फिर आके आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाय कृपा अगारा। अस कहे कपि सब चले तुरंता, अंगद कहे सुनहु हनुमंता। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो, भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहेउ दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूँ कर जोरे। बार बार रघुनायक ही, सुरति करायहु मोरे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु से मेरा दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। अस कहे चलेऊ बाल सुत, फिर आयहु हनुमंत। तासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भये भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट कर आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेममग्न हो गए। कुलिसहु चाहे कठोर, अति कोमल कुसुमहु चाही। चित्त खगेश राम कर, समुझि परई कहु काही। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्र ब्रज से भी अत्यंत कठोर, वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूलों से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। पुनि कृपाल लियो बोल निषादा, दीन भूषण वसन प्रसादा। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। फिर कृपाल श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद आदि दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेउ पुर आवत जाता। वचन सुनत उपजा सुख भारी, परेउ चरण भरी लोचन वारी। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कितना समझ में आया, कौन कौन सी कठिनाई हुई, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करें। और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे चैनल का तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपने मेरा ये चैनल देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।